4 मिले, 4 मिले, 64 खिले, ऊपर रहे कल जोड़, हृदय से हृदय मिले, अब से लाख करोड़। इसी चंद शब्दों के साथ हम लोग भी जनता से चुनकर आते हैं, वह भी जनता से चुन के जाते हैं, तब उनको पेंशन और सुरक्षा मुहैया रहता है, और पेंशन हार जाने के बाद भी मिलता है और सुरक्षा हार जाने के बाद भी उनके साथ रहता है। उसी तरह से जब हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो भी इलेक्टेड है, हम भी इलेक्टेड हैं, तब फिर दोनों में भेदभाव किस चीज का? सर, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम खुसरूपुर प्रखंड में मौजूद हैं और यहाँ खुसरूपुर, बख्तियारपुर, फतुहा और तमाम दूसरे जगह की पंचायत प्रतिनिधि कर्णवीर सिंह यादव के पक्ष में जमा हुए हैं। थोड़ी रात हो गई है, इसलिए लोग बाहर भी जा चुके हैं, लेकिन ये हॉल अभी कुछ देर पहले तक खचाखच भरा था और बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि उनके समर्थन में यहाँ एकजुट हुए। इस दौरान कर्णवीर सिंह यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। आइए हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हो रहा है, आप सभी लोग के बदौलत, सभी इलेक्टेड मेंबर के बदौलत, सभी सपोर्टर के बदौलत, सभी गार्जियन के बदौलत आज हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और जिस तरह से सभी भाई बंधु, सर्वो समाज के इलेक्टेड मेंबर और सपोर्टर का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि एमएलए एक बार जीत कर जाते हैं, दोबारा हार भी जाते हैं, तब जीत के जाने वक्त उनको 3 अंगरक्षक, पहले 1 मिलता था, अब 3 मिलता है, और हार जाने के बाद 1 उनको हर समय होल लाइफ उनको सुरक्षा गार्ड रहता है, और उनको 1 टर्म भी जीत कर जाते हैं तब होल लाइफ उनको पेंशन मिलता है, जबकि उनका भी कार्यकाल 5 साल का है। हम पंचायत प्रतिनिधि का भी कार्यकाल 5 साल का है। हम लोग भी जनता से चुनकर आते हैं, वह भी जनता से चुन के जाते हैं, तब उनको पेंशन और सुरक्षा मुहैया रहता है, और पेंशन हार जाने के बाद भी मिलता है और सुरक्षा हार जाने के बाद भी उनके साथ रहता है। उसी तरह से जब हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो भी इलेक्टेड है, हम भी इलेक्टेड हैं, तब फिर दोनों में भेदभाव किस चीज का? अगर वो पेंशन लेते हैं तो हम सभी पंचायत प्रतिनिधि को भी पेंशन लागू करवा कर हम लोग रहेंगे, और सुरक्षा, अगर हमको सरकारी सुरक्षा उनको मुहैया कराने में नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम जितने भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं, जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनको 1-1 लाइसेंस हथियार का दिया जाए, और कोटा रेट पर जो सरकारी फिक्सेशन है उस हथियार का, उस रेट पर सभी पंचायत प्रतिनिधि को मिले, ताकि अपना सुरक्षा करते हुए सभी पंचायत वासी को भी सेवा सुचारू रूप से वो करते रहेंगे। इसलिए बंधु, इन सभी चीज के साथ साथ विकास भी चौतरफा होगा, लेकिन
सबसे अहम मुद्दा ही है, उन लोग विधानसभा में बैठते हैं तो उन लोग अपना हित के बात करते हैं। सभी नेता आकर भाषण भी दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं, लेकिन एक भी नेता के मुंह से नहीं निकला कि पंचायत प्रतिनिधि को भी सुरक्षा दिया जाए। एक भी नेता को नहीं निकला कि पंचायत प्रतिनिधि को भी पेंशन लागू हो। आज आप लोग खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं, गोरेलाल और प्रिय रंजन पूर्वी पंडारक शपथ लेने से पहले हत्या कर दिया गया। आप जानीपुर नीरज जी का हत्या कर दिया गया। 2 दिन पहले आलोक मेहता जी का हत्या कर दिया गया। इस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर हमला होते जा रहा है, खतरा होते जा रहा है उनका, लेकिन कभी भी किन्हीं के हित के बात कोई नेता करने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग सभी भाई बंधु एकत्रित होकर के लड़ेंगे और इन सब चीज पर जीत के जाने के बाद वहां पूरे पटना जिला का जितने भी लोग जीते हुए हैं सभी लोग घेराव करेंगे, सदन में बोलेंगे, सदन में लड़ेंगे, ताकि सभी पंचायत वासियों को, प्रतिनिधियों को सभी का पेंशन और सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस मिल सके, जिससे अपना जान माल का सुरक्षा करते हुए सभी पंचायत वासियों को अपना सेवा करें। और हम लोग सभी लोग जाति पाति भेदभाव धर्म मजहब पार्टी सभी से ऊपर उठकर अपना मतदान आप हमें कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया को कीजिए, ताकि आपका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सदैव आपके बीच में बरकरार रहेगा। और कोई भी दुख सुख होगा, कोई भी विपत्ति होगा, हर विपत्ति में आपके साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। इसलिए बंधु, हम सभी भाई बंधु मिलकर एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। अगर सेवा करने में सक्षम होंगे तब फिर हम अगले बार आपके भी उम्मीदवारी करने के लिए आएंगे। अगर सेवा करने में सक्षम नहीं होंगे तो हम अपने आप के बीच उम्मीदवारी करने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए एक बार मौका देकर देखिए किस तरह से हम आपका सेवा करते हैं और करते रहेंगे। कोई भी, अभी तो इलेक्शन है, अभी कोई भी कैंडिडेट के पास कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं है। सारा पावर, सारा शक्ति आपके हाथ में अभी आपके पास सुरक्षित है। जब 4 तारीख को आप तीसरा नंबर कर्णवीर सिंह यादव के कॉलम के सामने पाए पार देंगे, उसके बाद 7 तारीख का गिनती होगा, तब फिर जो आप पाए पार कर हमें वोट दिए, आपका वोट रूपी प्रसाद से हमारे हाथ में शक्ति आएगा। अब तब फिर पुनः उसी शक्ति से पूरे समाज का सेवा करने का काम करेंगे। आपके बीच में रहे हैं, आपके बीच में पलाए पोसाए हैं, यही पूरे एरिया, सभी जगह सब लोग अपने रिलेशन में हैं। इसलिए एक बार अपना भाई, अपना भतीजा, अपना परिवार समझकर वोट देकर देखिए कि किस तरह से हम आपका सेवा, आपका बेटा भाई भतीजा करता है।
कितना काबिलियत आया है वह आपको परखने का समय आ गया है। इसलिए बंधु, ज़्यादा भाषण, अब थोड़ा रात भी हो रहा है, चुनाव आयोग का भी देखना है, क्योंकि उन लोग को हर समय मुद्दा खोजते रहेंगे कि 2-3 दिन बचा है कि कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और आज खास कर करके 13 पंचायत दानापुर और 7 पंचायत अथमलगोला और आपको 1 पंचायत यहाँ फतमा, इन सभी जगहों में से होते होते आपके बीच समय से 2 घंटा लेट आएंगे। इसके लिए सभी भाई बंधु, सभी गार्जियन, सभी इलेक्टेड मेंबर का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और होकर के दौलत मिल जाती, होकर के सामने से नहीं मिलती होने से अब बेहतर है जग में मर जाना दुश्मन के आगे होना। नीचे से ले लीजिए, झुक 2-2-4 मिले, 2-2-4 मिले, 64 खिले, ऊपर रहे कल जो हृदय से हृदय मिले, हर से लाख करो। इसी चंद शब्दों के साथ